हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का यूनिट 3 यानी कि इकाई 3, जिसमें आपको कंप्यूटर आधार यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र अबेकस होता है। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किया। किसने किया? जोसेफ जैकार्ड ने किया। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। किस भाषा में लिखे जाते हैं? असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं। ऑप्शन बा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी का प्रयोग फ्रेंड्स जो है तृतीय पीढ़ी में किया गया था। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक है। ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक सिलिकॉन के बने होते हैं। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक है। माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक VLSI होती है। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्कड़ तथा मुचली ने आविष्कार किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनिबैक। एक्कड़ तथा मुचली ने यूनिबैक का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 9, जैकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता था। सारणियाँ उत्पन्न करने में। ऑप्शन बा अंकगणितीय गणनाओं में। ऑप्शन सा कपड़ों के डिजाइन के पैटर्न में। और दा है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय पीढ़ी का समय काल था। आपको बता दें तृतीय पीढ़ी का समय काल 1964 से 1975 तक माना जाता है। ये जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ब्लेज पास्कल की एंडिंग मशीन को कहते हैं। क्या कहा जाता है? पास्कल लाइन कहा जाता है। ऑप्शन आ करेक्ट है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना के लिए पंचकार्डों का प्रयोग किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होलेरिस सेंसस टैबुलेटर में। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण रूपेण स्वचालित गणना करने का प्रथम यंत्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आ ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर मार्क 1। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिएगा, बाइनरी कोड को कहते हैं। बाइनरी कोड को मशीनी भाषा कहा जाता है। ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC होता है। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किचन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है, किचन का मतलब रसोई होता है। किचन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा, रसोई में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिएगा, निर्देशों का समूह कहलाता है। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए यह। ऑप्शन आ है मानव के समान गलती करता है। ऑप्शन बा है मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं है। ऑप्शन सा है लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता है। और दा है सही परिणाम नहीं लेता है। कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए यह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है। ऑप्शन आ जो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। ऑप्शन बा उच्च गुणवत्ता प्रदान करता है। ऑप्शन सा सही परिणाम द्रुत गति से प्रदान करता है। और ऑप्शन दा ये सभी। कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो ये सभी कार्य करता है। ये सभी चीजें इनमें होती है। ऑप्शन दा आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर में सीखने की क्षमता ऑप्शन आ नहीं है, ऑप्शन बा है, ऑप्शन सा स्वाभाविक है और ऑप्शन दा इसमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में सीखने की क्षमता नहीं है, ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22। किसी क्रिया के लिए तथ्यों एवं अंकों को एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करना कहलाता है। क्या कहलाता है? आंकड़े कहलाते हैं। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन आ सही आंकड़े, ऑप्शन बा सही गणना, ऑप्शन सा सही सूचना होता है। ये सभी फिर सबको बता दो, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा ये सभी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कैलकुलेटर की स्मृति है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आ सीमित आंतरिक स्मृति। क्वेश्चन नंबर 25। आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं। आपको बता दूं आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन आ डिजिटल कंप्यूटर, बा एनालॉग कंप्यूटर, सा मेनफ्रेम कंप्यूटर और दा है माइक्रो कंप्यूटर। देखिए फ्रेंड्स भौतिक राशियों की गणना के लिए जो है एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भौतिक राशियों की गणना के लिए कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं कितने व्यक्ति? 64 व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। आपको बता दूं भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। ऑप्शन दा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, परम 10,000 क्या है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। कम कीमत के कंप्यूटर हैं। ऑप्शन आ मिनी कंप्यूटर, बा माइक्रो कंप्यूटर, सा मेनफ्रेम कंप्यूटर और दा सुपर कंप्यूटर। कम कीमत के कंप्यूटर है। ऑप्शन बा माइक्रो कंप्यूटर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30। वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? आपको बता दूं बाइनरी होती है। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31। हाइब्रिड कंप्यूटर हुआ है जिसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन आ एनालॉग कंप्यूटर के गुण, ऑप्शन बा डिजिटल कंप्यूटर के गुण, ऑप्शन सा आ एवं बा दोनों के गुण, यानी कि ऑप्शन आ जो है एनालॉग के गुण और ऑप्शन बा डिजिटल कंप्यूटर के गुण, दोनों के गुण इसमें कह रहा है ऑप्शन है, और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर हुआ है जिसमें इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सा आ एवं बा, यानी एनालॉग कंप्यूटर के भी गुण पाए जाते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के भी गुण पाए जाते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा आ एवं बा दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिएगा बिखरे हुए आंकड़ों को अंकीय रूप में एकत्र करके उन पर क्रिया करने वाले कंप्यूटर कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा डिजिटल कंप्यूटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 34। वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर है रैम। ऑप्शन आ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। रोम का अर्थ है, आपको बता दूं रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36। कंप्यूटर का दिमाग होता है। आपको बता दूं CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर की एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा डाटा। क्वेश्चन नंबर 38। अस्थायी स्मृति मेमोरी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा रोम। क्वेश्चन नंबर 39। 1 मेगाबाइट में होते हैं। आपको बता दूं 1 मेगाबाइट में 1024 KB होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस ऑप्शन में है? रैंडम एक्सेस मेमोरी द ऑप्शन में है। द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41।
प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन था केंद्रीय संसाधन इकाई में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। एक बाइट में होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक बाइट में होते हैं 8 बिट, एक बाइट में होते हैं 8 बिट, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। रोम व इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को कहते हैं, क्या कहा जाता है? BIOS कहा जाता है। फिर आपको बता दो BIOS का फुल भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। BIOS का जो पूरा नाम होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किस ऑप्शन में है? ब ऑप्शन में है, ब ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। वह कौन सी मेमोरी है जिसमें निर्देश समूह व मानों को संग्रहित करके मिटाया जा सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन द EEPROM, ठीक है फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? EEPROM। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46। नियंत्रण इकाई में कुछ सूचनाओं को संग्रहित करने हेतु छोटे स्मृति समूह का प्रावधान किया गया है, जिन्हें कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 47। आंकड़ों पर निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करने में तार्किक निर्णय करने का कार्य करती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A ALU। क्वेश्चन नंबर 48। ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्यूम्यूलेटर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49। नियंत्रण इकाई में संकेत, पते व आंकड़े के वाहक तारों को कहते हैं, क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भंडारण युक्ति होती है, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51। इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी है ड्रेम प्रिंटर, ऑप्शन सा है डेजी व्हील प्रिंटर, द है उपयुक्त सही। आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सही। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस है, आपको बता दो इसमें से इनपुट डिवाइस जो है वो माउस है, ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस इसमें से मॉनिटर है, ऑप्शन दा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। एटीएम में प्रयोग किया जाता है, एटीएम में टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है, सबको पता होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55। कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 12 होती है, क्योंकि फंक्शन कुंजियाँ F1 F2 F3 इस प्रकार से दर्शाई जाती हैं, जो कि F12 तक होती हैं। फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? F12 होती है, जो कि F1 से F12 तक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। कुंजी पटल कीबोर्ड का कार्य है, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा आगत करना। क्वेश्चन नंबर 57। फ्लॉपी का आकार होता है, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन, आपको बता दो फ्लॉपी का आकार सभी होता है, इन सभी प्रकार के फ्लॉपी होते हैं, ऑप्शन सा ये सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। मैग्नेटिक डिस्क में डाटा संग्रह किया जा सकता है, कितने MB तक? आपको बता दूँ 100 MB तक किया जा सकता है, ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59। कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसमें से कॉम्पैक्ट डिस्क कौन सा है? CD रोम को कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, रैम नहीं हो सकता, रोम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कॉम्पैक्ट डिस्क किसे कहा जाता है? CD रोम, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60। फ्लाइट की स्थिति की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा साउंड कार्ड से। क्वेश्चन नंबर 60। कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट CPU को U में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 61। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। परिचालन प्रणाली का कार्य है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आ प्रक्रिया प्रबंधन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63। परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, ऑप्शन आ है कर्नेल, बा है सेल, सा है एप्लीकेशन टूल, दा है सभी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 64। स्टार्ट मेनू प्रयुक्त करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन लॉग ऑफ करने में। क्वेश्चन नंबर 65। टास्क बार स्क्रीन पर
दिखाई पड़ता है? ऑप्शन आ ऊपरी हिस्से में, ऑप्शन बा निचले हिस्से में, ऑप्शन सा मॉनिटर के बीच में, ऑप्शन बा इन सभी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निचले हिस्से में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66। टूल बार के भाग हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सा विंडो का। क्वेश्चन नंबर 67। रिसाइकिल बिन आइटमों को स्टोर करता है, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, माई डॉक्यूमेंट को पर्सनल फोल्डर कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? फाइंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 70। पिक्चर्स हम डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा माई डॉक्यूमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71। टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट के जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्पेरेंटो। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72, जो कि मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। www का पूरा नाम होता है, तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है फ्रेंड्स, किस ऑप्शन में है? सा ऑप्शन में है, सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ संगणक होता है, बा ऑप्शन में है, बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? आप बता दो सबसे कम जो होता है वो लैन का होता है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों विद्यमान रहते हैं, वो है ऑप्शन आ विंडोज। क्वेश्चन नंबर 76। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा संचार। क्वेश्चन नंबर 77। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है? वो है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी ना होता है। क्वेश्चन नंबर 78। 3.5 इंच की भंडारण क्षमता होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 1.44 MB। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79। सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आ डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन सत्य है? ऑप्शन आ CD-ROM ड्राइव एक्सपेंशन स्लाइड्स में लगाए जाते हैं, ऑप्शन बा फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, ऑप्शन सा रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, या फिर ऑप्शन दा CD-ROM में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम के लिए ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन रैम नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन था पी रैम। क्वेश्चन नंबर 82। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आ रैम। क्वेश्चन नंबर 83। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? आपको बता दो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, ऑप्शन था करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84। कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस है रैम, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस है रैम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? जबकि उसे क्या कहते हैं? उसे मेमोरी कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 सॉरी क्वेश्चन नंबर 86। CD-ROM का पूर्ण रूप है, CD-ROM जिसे कंपैक्ट डिस्क कहा जाता है, और CD-ROM का पूर्ण रूप है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का अर्थ क्या है? रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन से ऑप्शन में है? बा ऑप्शन में है, बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 88। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी मेमोरी होती है, ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 90। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम मुख्य मेमोरी है,
क्वेश्चन नंबर 91, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द इनपुट से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92, हार्ड डिस्क ड्राइव को डॉट डॉट स्टोरेज माना जाता है। आपको बता दो नॉन वोलाटाइल स्टोरेज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखता है उसे डॉट डॉट कहते हैं, उसे नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी सहायक मेमोरी है। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है चुंबकीय टेप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा बिट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है कहलाता है। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा चिप। क्वेश्चन नंबर 98, मैग्नेटिक डिस्क है फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहा जाता है। ऑप्शन दा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आर रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 101, प्राइमरी मेमोरी को डॉट डॉट भी कहते हैं। आपको बता दूं प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आर रैम मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं। इसका अर्थ है कि यूजर को डाटा डाट डाट करने देते हैं स्टोर। क्वेश्चन नंबर 104, डाट डाट एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन द रोम। क्या हो जाएगा? रोम। रोम एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं करती है। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में हार्ड डिस्क में डाटा एक्सेस की दर डॉट डॉट होती है, बहुत तेज होती है। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, ओनली रीडेबल मेमोरी होती है। करेक्ट आंसर है CD रोम। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 107, रोम का अर्थ है। रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन में है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में मेमोरी सेल को डॉट डॉट भी कहते हैं। मेमोरी सेल को मेमोरी लोकेशन कहा जाता है। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं रोम। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 110, ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। रोम का मतलब है, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है, कितनी होती है? 1.44 MB। क्वेश्चन नंबर 112, प्रोग्रामेबल रोम कब लिखे जा सकते हैं? सिर्फ कंप्यूटर निर्माण के समय। क्वेश्चन नंबर 113, डाटा ट्रेवलर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन आ पेन ड्राइव का। क्वेश्चन नंबर 114, कुछ मेमोरी एक अंतराल के बाद अपनी याददाश्त खो देते हैं। उन्हें याददाश्त बनाए रखने के लिए ताजगी रिफ्रेमिंग की ज़रूरत होती है। ऐसी मेमोरी को क्या कहते हैं? ऐसी मेमोरी को स्टैटिक मेमोरीज कहा जाता है। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम निम्न में से किसमें होते हैं? हार्ड डिस्क। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116,
फ्लॉपी डिस्क काम में ली जाती है? ऑप्शन आ केवल इनपुट के लिए, ऑप्शन बा केवल आउटपुट के लिए, ऑप्शन सा इनपुट एवं आउटपुट दोनों के लिए, और दा है केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। फ्लॉपी डिस्क काम में ली जाती है इनपुट एवं आउटपुट दोनों के लिए, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 117, सेमी कंडक्टर मेमोरी कैसे होती है? ऑप्शन बा वोलाटाइल, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118, मैग्नेटिक टेप की मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है? ऑप्शन बा सीक्वेंशियल। क्वेश्चन नंबर 119, सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 120, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति डॉट डॉट होती है रोम में। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, कंप्यूटर बंद होने पर किसका डाटा नहीं हटता है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क का, ऑप्शन था फ्लॉपी डिस्क का, ऑप्शन सा मैग्नेटिक टेप का, दा इन सभी का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन था इन सभी का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 122, सीडी रोम क्या है? सीडी रोम द्वितीयक मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 123, डाटा के डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है रैम के डाटा को। क्वेश्चन नंबर 124, कौन सी मेमोरी बाहरी उपकरणों से कंप्यूटर में डाली जाने वाली मेमोरी है? वो है द्वितीयक या सहायक मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 125, फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सा फ्लॉपी डिस्क में डाटा एक्सेस की दर डॉट डॉट होती है, बहुत तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 126, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी जो बहुत बड़ी संख्या में आंकड़ों को सुरक्षित रखती है डॉट डॉट कहलाती है हार्ड डिस्क। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 127, फ्लॉपी डिस्क में डॉट डॉट होता है डाटा स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 128, किस डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहा जाता है। आगे देखिए 129, रोम का विस्तृत रूप रीड ओनली मेमोरी कौन से ऑप्शन में है? बा ऑप्शन में है। आगे देखिए 130, सीडी रोम का आकार होता है, सीडी रोम का आकार गोल होता है। 131, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन से ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। 132, सेमीकंडक्टर मेमोरीज का एक्सेस कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकेंड। 133, किस मेमोरी का केवल विद्युत प्रवाह के द्वारा ही सरलता से मिटाया जा सकता है? वो है EEPROM। क्वेश्चन नंबर 131, प्रोग्रामों को मेमोरी प्रदान करने का कार्य डॉस स्वयं करता है। 135, मेमोरी की क्षमता मापी जाती है बाइट। 136, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम बिट। 137, आधुनिक कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली काम में ली जाती है? वो है बाइनरी। 138, मेमोरी से संबंध शब्द के का अर्थ क्या होता है? 1024 बाइट्स। 139, किसे प्रधान आंतरिक या अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी को। क्वेश्चन नंबर 140, कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 151, रोम का अर्थ क्या है? रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम कितने प्रकार के होते हैं? सीडी रोम 2 प्रकार के होते हैं, आर तथा RW। RW, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, हार्ड डिस्क कहलाती है फ्लॉपी डिस्क के समान किंतु आकार में बड़ी, ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, संग्रहण से संबंधित है, ऑप्शन द इसमें से कोई नहीं। 145, डाटा ट्रेवलर के रूप में उपयोग किया जा सकता है पेन ड्राइव का, सीडी रोम का, फ्लॉपी डिस्क का, इन सभी का, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। 146, फ्लॉपी डिस्क का उदाहरण है ऑक्सिलियरी भंडारण युक्ति का, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है?
अस्थायी। 158 कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग करके लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कम्पैक्ट डिस्क। किसके लिए किया जाता है? कम्पैक्ट डिस्क के लिए। 159 ओनली रीडेबल मेमोरी होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सा CD-ROM। 150 निम्न में से कौन सा भिन्न है? मैग्नेटिक कोर मेमोरी भिन्न है। 151 निम्न में से कौन सी युक्ति डाटा को स्थायी रूप से रिकॉर्ड नहीं करती है? वो है मैग्नेटिक कोर। 152 सूचना क्रांति का कारण है कंप्यूटर। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की मदद से। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। 154 कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। 155 कंप्यूटर के संबंध में रैम का तात्पर्य क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। 156 निम्न में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क। 157 एक सॉफ्टवेयर जो HLL हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? कंपाइलर। 158 कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर पैकेज। क्वेश्चन नंबर 154 कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑप्शन आ कंपाइलर, ऑप्शन बा इंटरप्रेटर, ऑप्शन सा ऑपरेटिंग सिस्टम और होता है पैकेज। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है? रैम का तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 156 निम्न में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है? ऑप्शन आ फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बा CRT, ऑप्शन सा प्रिंटर, ऑप्शन दा बिट। निम्न में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 एक माइक्रोसॉफ्ट जो HLL हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कंपाइलर। ऑप्शन आ करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 158 कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 कंप्यूटर के मुख्य भंडारण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक मेमोरी, ऑप्शन बा द्वितीयक मेमोरी, ऑप्शन सा बैकअप भंडारण, ऑप्शन दा बा एवं सा दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा द्वितीयक मेमोरी, ऑप्शन सा बैकअप भंडारण। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा बा एवं सा दोनों। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160। ध्यान दीजिएगा सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है इंस्टॉलेशन। क्वेश्चन नंबर 161 कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 162 ओरेकल है। ओरेकल क्या है? ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 163 ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन। ऑप्शन बा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 164 कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 165 कंपाइल कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बा निम्न स्तरीय भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए वह इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 167, डाटा और सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, इसका करेक्ट आंसर है डीबगिंग ऑप्शन द। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 168, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 169, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पैच कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए 170, कुछ ऐसे मेमोरी लोकेशन जो विशेष कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 171, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के समूह को क्या कहा जाता है? पैकेज कहा जाता है। 172, प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए प्रयुक्त की है एस्केप की। 173, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन बा असत्य। 174, अपने विशिष्ट कार्य की पूर्ति के लिए अध्यापक एवं छात्र जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 175, फोर्थ है। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ एक उच्च स्तरीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 176, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डाटा में बदलना है, सूचना में। 177, कंप्यूटर को डाटा बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, कंप्यूटर को यूटिलिटी बताता है। 178, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 179, फोर्थ मुख्यतः उपयुक्त है, ग्राफिक्स है तो प्रोसेस कंट्रोल है तो कस्टम है तो सभी के लिए ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 180, पास्कल है। पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा होती है। 181, कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। 182, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यूनिक्स। आगे देखिए 183, जावा से आशय है। जावा कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। 184, सॉफ्टवेयर सुरक्षा के निम्नलिखित उपायों में से गलत की पहचान करें। ऑप्शन द, गैर लाइसेंसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग नुकसानदेह नहीं है। 185, सॉफ्टवेयर पैकेज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 186, कंप्यूटर पर गणनात्मक एवं आंकड़ों संबंधी कार्य हेतु निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किया जाता है? फॉक्स प्रो। 187, फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन 188, बेसिक है। आपको बता दूं बेसिक जो होता है, बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बलिंग इंस्ट्रक्शन कोड। ऑप्शन आ करेक्ट हो जाएगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बलिंग इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 189, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ब्राउजर्स। 190, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टैली प्रोग्राम। टैली प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 191, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम। ऑप्शन द करेक्ट है। 192, माइक्रोसॉफ्ट टीम किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को। आगे देखिए 193, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सा फोर्ट्रान। 194, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। ऑप्शन सा तंत्र के अनधिकृत विज्ञापन से। क्वेश्चन नंबर 195, फिनोलेक्स कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास निम्नलिखित में से किस IT कंपनी ने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सा इन्फोसिस। आगे देखिए 196, निम्नलिखित में से कौन से तत्व में सॉफ्टवेयर उपयोगी है? ऑप्शन आ है कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रयोग के लिए। ऑप्शन बा है कंप्यूटर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए। ऑप्शन सा है कंप्यूटर सिस्टम एवं डाटा संसाधन प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए। दाया उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 197, निम्न में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय नहीं है? ऑप्शन है फोर्ट्रान। 198, माइक्रोसॉफ्ट है,
माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली एक संस्था है। ऑप्शन बा करेक्ट है। आगे देखिए 199, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? वो है ऑप्शन सा रोम। रोम कोई कंप्यूटर की भाषा थोड़ी ना होती है। 200, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है प्रोग्राम। ऑप्शन 201, पेरिफेरल डिवाइसों में संपर्क स्थापित करता है। ऑप्शन बा सॉफ्टवेयर। 202, सर्विस प्रोग्राम ही कहा जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम को। 203, बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है? माइक्रोसॉफ्ट का। 204, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है निमोनिक्स। 205, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर। आगे देखिए 206, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। ऑप्शन सा राइट है। 207, केंद्रीय नर्वस सिस्टम का काम करता है। ऑप्शन सा कंट्रोल यूनिट। 208, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक है इनपुट सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। आरंभा दोनों। 209, CPU के प्रमुख भाग होते हैं प्राइमरी स्टोरेज भाग, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। तीन होते हैं। CPU के 3 भाग होते हैं जैसे कि आपने देखा, प्राइमरी स्टोरेज भाग, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, ये 3। 210, एनालॉग कंप्यूटर में संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है? डाटा एकत्रीकरण। आगे देखिए 211, यात्रा के समय भी उपयोग किया जा सकता है लैपटॉप। 212, कंप्यूटर आधारित अभिगम का लाभ है गति। 213, मेन मेमोरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मेमोरी यूनिट को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 214, ब्रीफ केस की भांति बंद किया जा सकता है किसे? लैपटॉप कंप्यूटर को। 215, डिजिटल कंप्यूटर तथा एनालॉग कंप्यूटर की मिश्रित तकनीक से बना है हाइब्रिड कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 216, कंप्यूटर के मूल प्रकार निश्चित किए गए हैं। ऑप्शन आ डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बा हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, द इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए 217, कंप्यूटर की समस्त मशीन या उनसे मिलकर बनी संरचना किस नाम से जानी जाती है? हार्डवेयर के नाम से। 218, आणविक विस्फोट व मिसाइल संचालन जैसे कार्यों में की जाने वाली गणनाएं संभव है सुपर कंप्यूटर के द्वारा। 219, CBT का पूरा नाम क्या है? CBT का पूरा नाम होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। CBT का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बा कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 220, प्रशासनिक सहायक के रूप में कंप्यूटर को माना जाता है कंप्यूटर व्यवस्थापिक अधिगम। 221, PC का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। 222, UPS का पूरा नाम क्या है? UPS का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। UPS का पूरा नाम क्या होता है? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 223, कंप्यूटर की अति आवश्यक अंग है। ऑप्शन बा हार्डवेयर, ऑप्शन बा सॉफ्टवेयर, दोनों होते हैं। ऑप्शन सा आलम्बा दोनों। 224, माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जिसमें क्या लगा होता है? माइक्रो प्रोसेसर। 225, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है इसमें यांत्रिकी में। 226, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 227, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है। कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करना। 228, कंप्यूटर का दिमाग होता है उसकी क्या? CPU। ठीक है फ्रेंड्स, आपका एनालिटिक वर्किंग डिजिटल अवेयरनेस का यूनिट 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा।